उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फिर युद्ध की दहलीज पर अमेरिका ईरान। लगभग 3 महीने से अधिक का समय हो गया है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध का। हालांकि इन दिनों सीज फायर घोषित है, अस्थायी समाधान के लिए भी प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी तक ये प्रयास कोई असरकारक साबित नहीं हो सके हैं। बीते बुधवार को हुई घटना तो डरावने वाली है, क्योंकि अब दुनिया की तेल सप्लाई वाली सबसे बड़ी नस पर महायुद्ध छिड़ने के आसार बनते दिख रहे हैं, जो बेहद ही खतरनाक है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान में ताज़ा एयर स्ट्राइक कर सैन्य ठिकानों और ड्रोन यूनिट्स को निशाना बनाया है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को सीधी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिका उड़ा भी सकता है। बीते दिनों जो रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों से मिल रही हैं, उनके मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इलाके में एक अमेरिकी कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए 4 वन वे अटैक ड्रोन भेजे थे। ये अलग बात है कि अमेरिकी सेना की तत्परता के चलते सभी चारों ड्रोन रास्ते में ही मार दिए गए। इसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा के लिहाज से ईरान की एक दूसरी ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट पर भी हमला कर दिया, जिससे भविष्य में कोई और अटैक ईरान की तरफ से नहीं किया जा सके। हालांकि इसी दौरान ईरान ने कुवैत की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी, जिसे कुवैती सेना ने मुस्तैदी से हवा में इंटरसेप्ट कर मार गिराया। अमेरिकी सेना ने ईरान के इस कदम को सीज फायर का बेहद गंभीर उल्लंघन बताया है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने दक्षिण ईरान में मौजूद उसके एक सैन्य ठिकाने पर सीधी बमबारी की है। हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के पूर्वी इलाके में भी 3 धमाके हुए। फोर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे हुए इन धमाकों के बाद इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिव करना पड़ा। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक प्रिसीजन स्ट्राइक सीधे मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी जहाज़ों पर की गई जो समुद्री माइंस लगाने की कोशिश कर रहे थे। यह ऑपरेशन अमेरिकी सैनिकों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए किया गया। इसी दौरान व्हाइट हाउस में चल रही हाई पावर कैबिनेट बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद सख्त बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, हम इस पर नज़र रखेंगे, यह इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। ओमान बाकी देशों की तरह व्यवहार करेगा, वरना हम उन्हें उड़ाना पड़ेगा। ट्रंप की इस सख्त चेतावनी की वजह एक कथित टाफ समझौते की खबर है, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री ट्रैफिक और टोल सिस्टम संभाल सकते हैं। इस खबर की जानकारी मिलते ही ट्रंप आपे से बाहर हो गए और यह चेतावनी दे डाली। ऐसे समय में जब इस युद्ध से उपजे तनाव के अस्थायी समाधान के प्रयास चल रहे थे, इस ताज़ा हमले की घटनाओं ने सभी प्रयासों पर पानी फेर दिया है। इस तरह से एक बार फिर पूरा मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।